इज़रा का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 21, 22, 23 हम पढ़ेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आश्रय से किया, हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हालेलुया। देखो, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? किस आश्रय से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये यहां अच्छी तरह से लिखा है। देखो, मतलब ये इज़रा है, बाबिलोन से यरूशलेम जाने के लिए निकलने पर था। उसने क्या किया है, निकलने के पहले सब लोग, जितने लोग आए, जितने 1000 लोग वहां से निकले थे, उन सबको बोला है हम उपवास करके प्रार्थना करेंगे, फिर हम इस यात्रा को हमें चालू करना है। यात्रा का शुरू करने के पहले उपवास करके प्रार्थना करते हैं। यहां देखो प्रभु के लोगों, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। उपवास का मतलब ही क्या है कि हमारा जीवन में नम्रता और दीनता रहे, हम अभिमान करके ना जाए। उपवास करके परमेश्वर से मांगने का मतलब क्या है? एक घमंडी लोगों का काम नहीं। घमंडी लोग पैसा है, थोड़ा द्रव्य है, अच्छी ताकत है, वो परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं है। लेकिन जिनके पास हालेलुया पैसा है, सब कुछ है, तभी भी परमेश्वर की सहायता मांगता है ना, उसके अंदर दीनता है। थोड़ा पैसा है, सब कुछ है, फिर परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करना है? हमारा पास पैसा है, बीमार पड़ जाएंगे तो बस अस्पताल में जाकर के ठीक कर देंगे। ऐसे वैसे बहुत विचार है इन लोगों को। लेकिन देखो प्रभु के लोगों, यहाँ कि ये इज़रा बाबिलोन से एक झुंड को, कि यहूदी लोग है, इज़राइल लोगों का एक झुंड को लेकर के वहां से यरूशलेम में यात्रा शुरू करने वाला है। उसके पहले वो उपवास का प्रचार कर रहा है। किसके लिए? देखो, यात्रा करने वाले लोगों का जीवन में क्या? दीनता चाहिए, नम्रता चाहिए। परमेश्वर इस यात्रा को परमेश्वर सफल करे। हम इस जो है पवित्र यात्रा में है। हम भी जो है हालेलुया नया यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम भी जो है सियोन का यात्री है। हम गीत भी गाते हैं, सियोन का यात्री है हम करके। हालेलुया। हम स्वर्गीय सियोन का यात्री है, स्वर्गीय कानान का यात्री है। इसमें क्या चाहिए? हालेलुया जीसस, कि दीनता चाहिए, नम्रता चाहिए। हालेलुया। इसलिए इज़रा जो है निपुण शास्त्री है। मूसा की जो व्यवस्था में वो निपुण शास्त्री था। निपुण शास्त्री अपनी प्रजा को क्या सिखा रहा है? हम उपवास करेंगे। यात्रा का पहले उपवास, कोई भी अच्छा काम करने के पहले उपवास, दुकान खोलने के पहले उपवास, शादी के पहले उपवास, मतलब प्रार्थना। कुछ लोग ऐसे होते हैं उपवास करके घूमते रहते हैं, वो उपवास नहीं है, वो प्रार्थना नहीं। अब उपवास करो ना करो, घर पे बैठ करके ज्यादा प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना किए बगैर उपवास नहीं है। अब जो उपवास करके बस अपना काम में लगे रहेंगे, आपका उपवास किसको चाहिए? यहां देखो प्रभु के लोगों, किस लिए वो कर रहा है? हम परमेश्वर के सामने दीन बनना चाहिए। हम दीन बनेंगे, सब कुछ करेंगे। जब हमारा पास कुछ भी नहीं है, हम ऊपर सामने गिर जाएंगे। प्रभु आप ही मेरा सब कुछ है। थोड़ा पैसा हाथ में आने दो, अच्छी तंदुरुस्ती हो, कुछ अच्छा मकान भी हो, सब फैसिलिटी है, फिर प्रभु नहीं चाहिए हमको। राजा और उसके 7 मंत्री लोग मिलकर के चिट्ठी लिख करके इसका हाथ में दे दिया है। करोड़ों करोड़ों रुपया का सोना चांदी पित्तल सब, सोने का पात्र, पित्तल का पात्र, चांदी का पात्र बहुत लेकर के यरूशलेम में वो रवाना हो रहा है। साधारण नहीं है। इनके ऊपर राजा को करोड़ों रुपया का भरोसा है। ऐसा एक व्यक्ति क्या कर रहा है? देखो, दीन बनने के लिए मैं भी दीन बना रहूं, मेरे साथ यात्रा करने वाला भी दीन बनना चाहिए। दीन बनना चाहिए मतलब
हम परमेश्वर के सिवाय इस यात्रा पर किसी बात पर भरोसा ना रखे। ये पवित्र यात्रा है, ये सियोन का सफर है। सियोन का सफर में बहुत कुछ समस्या आ सकती है, बहुत बाधाएं आएंगी। ये सबको पार करना है, दीन बनना चाहिए। क्यों हमको दीन बनना चाहिए? आप दीन बनेंगे तो ही परमेश्वर की सहायता आपको स्वर्ग से मिलेगी। दीन नहीं बनेंगे आपको परमेश्वर की सहायता नहीं मिल सकती है। इसलिए ये मर्म है, ये बात है, रहस्य है, ये इज़रा को मालूम है। इसलिए वो उपवास का प्रचार किया। मैं और मेरे साथ जो यात्रा करने वाला, सफर करने वाले मेरी प्रजा सब दीन बनना चाहिए। हालेलुया। यहां देखो उसके बाद क्या कर रहा है, देखो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। साथ में जाने वाले लोग भी है ना, बाल बच्चों है, बाल बच्चों को लेकर के यात्रा कर रहे। सहस्रों परिवार जा रहा गए, उनके साथ गद्दा जा रहा है, बैल जा रहा है, गाय जा रही है, बहुत कुछ ऊंट जा रहे हैं, बहुत सोना चांदी है, ये सब ले जा रहे हैं। उनको सरल यात्रा चाहिए। हम ये सब ले करके यरूशलेम में पहुंचना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपका यात्रा सफल होना है। अब सही सलामत आपका यात्रा को पूरा करना है, अपनी उम्र को पूरा करना है, अब परमेश्वर के पास पहुंचना है। तो एक ही रहस्य है, हालेलुया, प्रार्थना है। दीन बनना चाहिए। प्रार्थना किसके लिए करते हैं? मैं इतना घंटा प्रार्थना किया, इतना घंटा प्रार्थना किया करके मन में सोचना नहीं। कुछ लोग प्रार्थना ज्यादा करेंगे तो उस दिन हाँ कुछ ऐसा आएंगे, मैं तो बहुत प्रार्थना करें। नहीं प्रभु के लोगों, जितना प्रार्थना करेंगे उतना आप दीन बने रहेंगे। प्रार्थना मतलब परमेश्वर का नजीक में जाना है। जितना परमेश्वर की नजीकता रहेंगे उतना आप दीन और नम्र रहेंगे। हालेलुया। अपने आप आपका अंदर दीनता और नम्रता आ जाएगी। प्रार्थना किसके लिए करते हैं? हालेलुया। उपवास किसके लिए करते हैं? उससे परमेश्वर से अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। यात्रा सरल रखना है। प्रभु ने क्या बोला है? हालेलुया। तुम निरंतर प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। परीक्षा बिना इस यात्रा आपके लिए सरल रखना है तो आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मतलब प्रभु के लोगों, परमेश्वर की सहायता रहेगी, परमेश्वर के हाथ हमारा साथ रहेगा। इस यात्रा में हम, हमारा घर, हमारी संपत्ति जिसे हमने बहुत मेहनत से कमाया है वो सुरक्षित रहेगा। हमारी बुद्धि से काम करेंगे, हमारी युक्ति से, हमारी चालाकी से हालेलुया सरल यात्रा नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिल सकती है। हालेलुया। देखो वो उसका कारण बता रहा है। देखो 22 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। इज़रा का विश्वास क्या है? वो निपुण शास्त्री है। मूसा की व्यवस्था में जिसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया है और कहने जावे सारे दुनिया को दिया है, उसमें वो निपुण शास्त्री है। निपुण शास्त्री जो करता है ना वही हमको करने का है। हम हमेशा बड़े लोगों का जो है आदर्श बना करके जीना चाहिए। बड़े लोगों को, जो निपुण शास्त्री जैसा बड़े लोग हैं, उनको अपना जो है जीवन में आदर्श बनाना है। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है देखो, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। राजा इसका मित्र है। उस देश का राजा छोटा नहीं है, बड़ा सम्राट है, बड़ा साम्राज्य चला रहा है। वो इसका दोस्त है, मित्र है। लेकिन राजा से सहायता मांगने के लिए, सिपाहियों का दल मांगने के लिए ये आदमी लज्जाता है, शर्म है। दुनिया में मैं यात्रा कर रहा हूं, मैं यरूशलेम को मेरे लोगों को लेके जा रहा हूं,
मैं राजा से, इस दुनिया के कोई इंसान से मैं सहायता मांगू? इसलिए ये हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक सबक है। आपको घर चलाना है, आपको मेहनत करना है, आपको अपना बाल बच्चे को खिलाना पिलाना पढ़ाना ठिकाना देना है, अच्छा घर देना है, ये आपकी जवाबदारी है। राजा के पास ये जा करके एक शब्द बोले, क्या देगा? सवार देगा, सिपाहियों का दल देगा, रथ देगा, सब कुछ देगा, बाल बच्चे को उसमें बिठा करके आराम से यरूशलेम। नहीं, राजा का मदद नहीं चाहिए हमको। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के भक्त हैं, मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा साथ है। ऐसा थोड़ी भक्त हो गए है, खाली खाली बोलने के लिए भक्त है। आप परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर आपका साथ होना चाहिए। जब परमेश्वर आपके साथ रहता है, मनुष्य की दया नहीं चाहिए हमें, मनुष्य की कृपा नहीं चाहिए, मनुष्य की दया से जीना नहीं चाहिए हमें। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, स्वाभिमान होना चाहिए। राजा सब कुछ देने के लिए तैयार है, लूट में जितना आया, नहीं नहीं नहीं, बाद में तुम ये ना कह दे तेरे कारण अब्राहम पैसादार बन के आकर के। यहां प्रभु के लोगों, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। राजा का दोस्त गए, राजा से हमेशा वार्तालाप होता था, इसका उठ बैठ राजा के साथ होता था। हर बार राजा से ये बात करता, तब ये सब समझाता, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। मैं राजा को ये बताया, हमारा परमेश्वर उनका खोजने वाले सारे लोगों को विषय में भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। एक बार मैं बोलूं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, महान है, वो मेरी सुरक्षा करता है, सब कुछ करता है, फिर वही राजा के पास मैं जाकर के बोलूं, मुझे सवार दो, मुझे घोड़ा दो, मुझे रथ भेजो, हम बाल बच्चे बहुत है, हम किसी में बैठेंगे, सिपाहियों का सुरक्षा चाहिए हमको, सेना का एक टुकड़ी हमको भेज दो। नहीं, हम राजाधि राजा, स्वर्ग का परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर के भक्त लोग हैं। इसलिए वो देखो, उसकी बात में क्या, हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। उनकी कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रखता है। हम राजा की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखेंगे। देखो, फिर भी देखो, राजा करोड़ों रुपया का चीज इसके भरोसा में बेच रहा है, तो एक सब तो बोल देवे, वो दे देगा। इसका मतलब राजा को खुद भरोसा है, ये इज़रा परमेश्वर का याजक है, महान याजक है, ये परमेश्वर का सेवक है, इसको कोई चीज की जरूरत नहीं, सुरक्षा के लिए कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर ही इनकी सुरक्षा है। जब राजा को ऊपर इतना भरोसा है, वही राजा के पास ये जाकर के मांगेगा, राजा का विश्वास भी टूट जाएगा ना। हालेलुया। आखिर बड़ी बड़ी बोली बोलता है, देखो सेना का टुकड़ी भेजो करके मेरे पास आया है, राजा का विश्वास भी टूट जाएगा ना। हम जिनके साथ व्यवहार करते हैं, जिनके साथ लेन देन करते हैं, हालेलुया, हमारे जो दोस्त लोग हैं जितने हैं, हमारे रिश्तेदार लोग जितने, उनको हमारे बारे में भरोसा होना चाहिए, हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा आना चाहिए। क्यों? आप जिस प्रकार आपके परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ते, एक विजयवंत जीवन जीते हैं, उसको देख करके आपके मित्र लोगों को, आपके रिश्तेदार लोगों को, आप जिनसे व्यवहार रखते हैं, उन लोगों को मालूम होना चाहिए, ये तो हमारी सहायता नहीं मांगेंगे, ये तो प्रार्थना करने वाली भीड़ है, ये प्रार्थना में ही सब कुछ जो कि परमेश्वर से हासिल कर देंगे। ये भरोसा आपके बारे में आपका पड़ोसी को होना चाहिए, आपके रिश्तेदार लोग को होना चाहिए। हर बात में भागो भागो भागो, वहां जाओ, उनके पास जाओ, इनके पास जाओ, नहीं भाई, घुटना टेक करके प्रार्थना करो। मेड्रास में एक पादरी है, हाल बड़ा पास्टर है, उसको 4-5 बच्चे हैं,
बच्चे भी प्रभु की सेवा क्या करते हैं। हाल बहुत पैसा, मतलब पादरी का कोई सीमा नहीं पैसा का, वो चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ आराम से ले सकता है। उसका छोटा बेटा है, बहुत बड़ा जो है कॉन्फ्रेंस चलाने वाला था, बहुत बड़ा मीटिंग प्रभु के लिए। उसके पापा के पास जा करके वो और उसकी पत्नी दोनों खड़े रहे उनका दरवाजा में, वो प्रार्थना कर रहे, आएंगे आएंगे सोचा। बहुत देर के बाद बाहर आया, पप्पा पादरी है, पादरी के पास जाकर के बोला, पापा हम बड़ा एक मीटिंग चलाने वाले हैं। पादरी पप्पा है, बोला है अच्छा है तुम चलाओ। हाँ अच्छा है, सब कुछ हो गया है, थोड़ा पैसा की जरूरत है। कितना पैसा चाहिए? 80 लाख रुपया चाहिए। कितना? सही में वो सच बोला है। बहुत बड़ा मद्रास में, तमिलनाडु में बड़ा कॉन्फ्रेंस एक कर रहा था, 80 लाख रुपया पापा से यूं ही मांग रहा है। तो इसने बोला देखो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं जो भी प्रभु से पाता हूं वही मेरे पास है। जैसा मैं घुटना का ताकत में बैठ करके प्रार्थना करके पाता हूं, वैसा ही तुम भी घुटना को खींचो, क्या है, रगड़ो। घुटना को क्या करना, क्या रगड़ना है, प्रार्थना करो, प्रभु देगा, मैं नहीं दूंगा तुमको। तुम अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, मैं खुश हूं, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी जो है पादरी होते हैं ना, सेवकाई के लिए जो पैसा रखते हैं ना, उसको किसी को देगा नहीं, कभी नहीं देगा। क्योंकि कोई 1 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 1000 देता है, कोई 4000 देता है। हाँ ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता है ना। 80 लाख रुपया यूं ही दे देगा पादरी। वो बोला 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जाओ प्रार्थना करो, प्रभु से पाओ, जाओ। ये छोटा बेटा को अच्छा नहीं लगा पहले। फिर बेटा की पत्नी ने बोला आपका पप्पा बराबर बोल रहे हैं, वो भी तो घुटना के ताकत में ही ये सब कर रहे हैं, ये सेवकाई कर रहे हैं, हम क्यों उनसे पैसा मांगेंगे? हम दोनों प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको देगा। दोनों मिल करके रात दिन प्रार्थना किया, उपवास करके। फिर ये सभा को चलाया, सभा को चलाया, चलाने के बाद वापस आकर के हिसाब किताब किया, 1 पैसा भी कर्ज नहीं है इनका, सब 80 लाख से ज्यादा ही आया है, पूरा हो गया है। प्रभु के लोगों, ये पवित्र लोगों को गवाही है। हालेलुया। यहां क्या लिख रहे हैं? हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। त्याग देना मतलब जो उन पर अविश्वास करते हैं। आप उन पर अविश्वास करेंगे तो उनका ताकत पूरा उनका विरोध में रहेगा, उनका कोप है, गुस्सा पूरा ऐसा अविश्वास रखने वाले लोगों के साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए देखो ये बात ये इज़रा ने राजा को बता चुका है। फिर वो कैसे जाकर के, कौन सा हिम्मत लेकर के उसके पास जाएगा? नहीं, मुझे राजा की सहायता नहीं चाहिए। जैसा मैंने जुबान खोल करके राजा का बताया है, वैसा मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने वाला है, मुझे कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। पढ़ो, आगे पढ़िए। हालेलुया। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी है। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करना, आप इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी सुनेंगे। देखो कि इसके पास सारी पहचान है, राजा इसका दोस्त है, और देखो उसके हाथ में एक लेटर है, चिट्ठी है, उसमें क्या लिखा है? तू इज़रा राजा और उसके साथ मंत्री के द्वारा भेजा गया है। उसमें बहुत कुछ वर्णन कर रहा है। क्यों? वहां नदी के पार के खजांची जो तुम मांगोगे वो दे देगा, उसको देना है खजांची को। बड़े बड़े अधिकारी लोगों को बारे में भी इसमें जो है आ गया है इसकी चिट्ठी पे। इसकी चिट्ठी को कोई टाल नहीं सकता है। ये राजा का मुगर और राजा का 7 मंत्री लोगों का मुगर इसमें लगा हुआ है। हालेलुया। तो भी वो परमेश्वर की सहायता मांग रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के भक्त हैं। हमारा आधार, हमारा आश्रय, हालेलुया, हमारा शरण स्थान, हमारा ताकत, हमारी ताकत, हमारा बेल सब वही है। हालेलुया। देखो दूसरा एक वचन देखेंगे,
दूसरा इतिहास का पुस्तक 20वां अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे। हालेलुया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए हैं। क्या क्या लिखा? ये डर गया। कौन डर गया? यहोशापात परमेश्वर का भक्त है, वो डरता है। क्यों डरता है? देखो ऊपर देखो, पढ़ेंगे पहले वचन से, मैं पढ़ता हूं। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। कितने राजा? 3 राजा, मुनियों, अम्मोनियों, मोआबियों, हाल सब मिल करके बड़ी सेना लेकर के आए हैं। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझी पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासान तामार तक जो एनकदी भी कहलाता है पहुंच गई है। मतलब तेरे राज्य का सीमा पर आ गया है, बड़ी सेना आ गई है। तो अब ये सब डर गया। लिखा है, मुझे भी आश्चर्य लगता है ये इंसान क्यों डरा है। यहोशापात का डरने का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा राजा है, साधारण नहीं है। इसको लगभग 15 लाख से ज्यादा बड़ी सेना है इसके पास। कितना? 15 लाख से ज्यादा संख्या की बड़ी सेना इसके पास है। देखो उसको थोड़ा पढ़ेंगे, इसी में ही 17 अध्याय 14 से पढ़ो। इनका पितरों के घराने के अनुसार ये विनती थी, अर्थात यहूदी सहस्रपति तो ये थे, अदना के साथ कितना सूरवीर थे? 3 लाख। 3 लाख। और आगे बढ़ो। इसके बाद प्रधान योहानान, जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे। कितना हुआ? 5,80,000। चलो 6 लाख लेकर के चलेंगे। हाँ। और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्या, जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख सूरवीर थे। अभी कितना हो गया है? कितना? 7 लाख हो गया ना। और आगे बढ़ो। फिर बेन्यामीन में से एलियादा नामक एक सूरवीर, जिसके साथ डाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे। क्या है धनुर्धारी? मतलब कैसा है मालूम? डाल है, कोई भी तीर बागर से आएगा ना, इनके पास आएगा नहीं, लेकिन ये लोग तो चला सकता है। ऐसा जो है बहुत विद्या, हालेलुया, बहुत जो है क्या है एडवांस्ड आर्मी है। सब इस युद्ध में जो भी जो है चाहिए चीज है, तीर चाहिए, भाला चाहिए, तलवार चाहिए, ढाल चाहिए, सब कुछ उनकी सेना के था। ऐसे कितने लोग थे? 2 लाख धनुर्धारी थे। कितना हो गया अभी? 9 लाख हो गया, 9 या 10 जो भी। और आगे बढ़ो। और उसके नीचे यहोशापात, जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। कितना हो गया है? और भी आगे बढ़ो। ये वे है, ये हमेशा राजा के चारों ओर रहेंगे। हालेलुया। राजा को कोई कुछ कर नहीं सकता है। जल्दी राजा के पास आना है तो 1,80,000 लोगों को मारना पड़ेगा। इतनी बड़ी सेना यहोशापात राजा के पास था, जो परमेश्वर का भक्त है। ये वे है जो राजा की सेवा में लवलीन थे। ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया। हर एक यहूदा राज्य का, देश का गढ़वाला नगर में बड़ी सेना थी। देखो इतनी बड़ी सेना इसके पास है। हालेलुया। लेकिन युद्ध आ रहा है करके समाचार आया, अम्मोनियों, मोआबियों, मुनियों इनके विरोध में आ रहे करके जब इसको पता चला, ये डर गया। इसका मतलब क्या है ना, अब सच में परमेश्वर के भक्त है, युद्ध प्रिय नहीं है, लड़ाई प्रिय नहीं है, अब झगड़ालू नहीं है। आपके पास ताकत है, एक चापट मारेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन हमारे पास आकर के हो करके रहेगा। हम झापट नहीं मारेंगे, हम शांति से क्या करेंगे, क्योंकि हम प्रधान है। ये सारे देश में रखने वाले लोगों को जवाबदारी हमारे ऊपर है। हम झगड़ेलू नहीं है, हम कभी झगड़ा करने वाला नहीं बनना चाहिए।
हम दुनिया में झगड़ा करके कुछ भी जीत नहीं सकते हैं। हमारा पक्ष में हमारा परमेश्वर है, वो उनसे झगड़ा करेंगे, वो उनसे लड़ेगा। देखो हालेलुया, यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। राजा तो प्रचार कर दिया है उपवास का, सारे यहूदा देश में सब लोग आ गए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, इकट्ठे हो गए। और पढ़ेंगे इसका 14 और 15 पढ़ेंगे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक ये लेवी है, जो जकरिया का पुत्र है और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र ईएल का परपोता था। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। ये लोग बहुत बड़ी मंडली उपवास के साथ परमेश्वर के पास खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उस समय में एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के आत्मा समाया। वो बोल रहा है, देखो वो भविष्यवाणी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो आगे बढ़ो। वो कहने लगा, ये सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वालों, ये राजा योशबात, तुम सब ध्यान दो। ये योशबात कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए लोगों को बुलाया है। उनमें से एक व्यक्ति अभी बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, भविष्यवाणी बोल रहा है। हे योशबात, यरूशलेम में इकट्ठे हुए लोगों, ये बात सुनो, तुम सब ध्यान दो। यहोवा परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारा पास ताकत है, हमारा पास युद्ध करने के लिए तलवार है, बर्छी है, ढाल है, गोपन है, धनुष है, तीर है। ये क्या है कि सही मात्रा में है। हालेलुया, पर्याप्त मात्रा में है। हम दुश्मन को हरा सकते हैं। हमारे पास ताकत है, हमारा पास पैसा है, आपके पास अच्छा घर है, आपके बहुत मित्र लोग हैं, आपके पास अच्छे अच्छे पहचान वाला डॉक्टर है, सब कुछ है। आपको खून की कमी हो जावे, खून देने के लिए बहुत सारे जवान लोग भी तैयार हैं, लेकिन आप इन सबके ऊपर विश्वास करते नहीं है, इनके आधार पर चलते नहीं है। आप परमेश्वर के आधार पर चलते हैं, परमेश्वर पर आपका भरोसा है, उसी में चलते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? हालेलुया। योशबात के पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं। उसका देश में, उसका राज्यकाल में देश पूरा समृद्धि है, कोई भूखे सूखे नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। इतनी बड़ी सेना भी उसके पास है, लेकिन वो लड़ाई नहीं चाहता है। मैं लड़ू, मैं 1000 को मार दूं, लेकिन मेरी प्रजा में 10 भी नहीं मरना चाहिए। लड़ाई में ऐसा होता है ना, क्या होता है? लड़ाई में हम लड़ेंगे, वो लोग भी तो हमसे लड़ेंगे। चलो हम सूरवीर है, हम 10 को मारा, वो तो 1 को मारा, तो एक मरने वाला कौन है? हमारी प्रजा है ना, हमारा देश की प्रजा है ना, वो शांति प्रिय लोग है। हमारे पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं। किसी से झगड़ने के लिए, झगड़ करके जीतने के लिए प्रभु का वचन हमको सिखाता नहीं है। हालेलुया। किसी को गिराने के लिए भी नहीं है, सामने वाला गिर जावे, नुकसान हो जावे, हालेलुया, नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? देखो, हालेलुया। तब वो कहने लगा, ये सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, ये राजा योशबात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। बस तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो मेरे भरोसा में आ गए, मेरे ऊपर छोड़ दिया है। ये सब तुम्हारे पास ताकत है, इतनी ताकत रखने के बाद भी तुमने ये लड़ाई के बारे में मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए सहायता नहीं करूंगा, तुमको सहायता किए बिगर मैं कैसा रहूंगा? तुम अपना ताकत पर भरोसा नहीं रखा, इतने रखने के बावजूद भी तुमने मैं यहोवा मेरे भरोसा रखा, मेरी ताकत पर भरोसा रखा है। जीना है हमेशा, हम प्रभु के भक्त लोग हैं, प्रभु के ताकत पर जीना है। प्रभु बोलता है, हालेलुया, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ये लड़ाई के लिए वो लोग कितने भी लाख, हालेलुया, संख्या में बड़ी सेना को लेके आया, वो तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए।
तुम डरना नहीं चाहिए। देखो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, अभी ये मेरा है। परमेश्वर बोलता है ये हम, देखो परमेश्वर को अवसर नहीं देते, हमारे लिए वो लड़ना चाहता है, हमारे लिए हर एक काम करना चाहता है, हम परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं। हर बात में दुनिया है, हालेलुया। वो पहचान को ये पहचाने है, ये रिश्तेदार ये करेगा, वो मित्र ये करेगा, ये पड़ोसी, हमारा पड़ोसी तो वहां फलाना जगह में काम कर रहा है, सरकार में काम कर रहा है, बोलते ही काम कर देगा, धक्का खाते रह जाओगे। परमेश्वर क्या बोलता है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये मेरा है, परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों, प्रभु के भरोसा रखने वालों, प्रभु से डरने वालों, हालेलुया, हर समय, हालेलुया। भक्त बोलता है, हे भक्तों, हे प्रभु के लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हालेलुया। हर समय हम उस पर भरोसा रखेंगे।